अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना अगला वीडियो, जो पार्ट 2 है, क्लास 9th एक्सरसाइज है 6.1, जो है चैप्टर रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हम अगले पार्ट्स में देखेंगे कोण के बारे में। हम पिछले क्लास में हम लोग रेखा, रेखाखंड और ये इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें हम कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोण के बारे में। कोण क्या होता है? जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है। किरण, पिछले क्लास में मैंने बताया था किरण क्या होता है, जिसका एक अंत बिंदु होता है। तो जब दो किरणें, मान लीजिए एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, तो मान लीजिए एक बिंदु है, इससे दो किरण प्रारंभ होती, एक ये किरण हुई, दूसरी ये किरण हुई, दो किरणें हो गई, तो एक कोण बनता है। तो जो ये कोण बन रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगल कोण। इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए एक्स है, ठीक। अब इसमें अगला पॉइंट हम समझते हैं कि उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। अब देखिए इन दोनों लाइंस, इन दोनों जो किरण है, इसका जो कॉमन पॉइंट है, देखिए ये रहा पॉइंट, इसी को हम उभयनिष्ठ या इसको हम बोलते हैं शीर्ष, ठीक, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद कोण बनाने वाली किरण, जो ये कोण बना रही है ना, जो किरण, दोनों किरण से जो कोण बन रहा है, इसको हम भुजा कहते हैं, भुजा, ठीक है। इसी को हम कोण बोलते हैं। अब अगला है कोण के प्रकार, यानी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कोण कितने। सबसे पहला होता है न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। न्यून कोण क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो हम कोण बनाएंगे, उसके बाद हम न्यून कोण समझेंगे न्यून कोण क्या होता है। तो चलिए हम देखिए कोण बनाते हैं। ये दो रेखा हो गई, दो रेखा के बीच जो कोण बना, मान लीजिए इसको ए हम नाम दे रहे हैं। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है कि जो इस एंगल का जो हम नाम दिए हैं ए डिग्री, ये जो ए होता है, यानी ये जो न्यून कोण होता है, ये 90 डिग्री से छोटा, सॉरी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 डिग्री से बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, और ये जो हमारा 90 डिग्री बनता है ना, इससे छोटा होगा। इसी को हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक। यहाँ ए क्या है? न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है। अगला होता है समकोण, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है? समकोण होता है जो 90 डिग्री का कोण होता है। देखिए 90 डिग्री का कोण हम बनाएंगे। ये दो रेखा हो गई, ये एक पॉइंट हो गया जिसको हम शीर्ष वर्टेक्स बोलते हैं, ये दोनों भुजा हो गई। अब इनके बीच जो कोण बना, यही ये जो 90 डिग्री होता है, इसी को हम बोलते हैं समकोण। यानी कि समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के। बहुत सिंपल है, समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला होता है अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी इस बीच में आता है। देखिए ये हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से बड़ा होगा, और ये जो 180 डिग्री होता है इससे छोटा होगा, यानी इसी बीच में कहीं एंगल होगा। ये सबको पता है, ये हमारा वर्टेक्स होता है, ये भुजा हो गया, और ये जो हमारा हो गया, मान लीजिए बी हम इसको दे रहे हैं, तो ये बी हमारा क्या होगा? अधिक कोण हो गया। अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ये हमारा 90 डिग्री है, मान लीजिए जो समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, जो कि आगे हम रिजु कोण में पढ़ाएंगे, इससे छोटा होता है, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, यानी इसी बीच में ये कोण रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अब अगला देखिए क्या होता है? रिजि कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको हम सरल कोण भी कह देते हैं।
अब ये क्या होता है? रिजु कोण। रिजु कोण होता है, रिजु कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। अब देखिए, हम एक पॉइंट से एक रेखा बनाते हैं, जो दूसरी रेखा होती है ठीक इसके अपोजिट साइड में होती है। अब देखिए, इनके बीच यानी कि दो, तो कोण में ही पढ़े थे कि दो किरणों एक ही बिंदु पर जब मिलती है, मान लीजिए ये किरण है, ये एक दूसरी किरण है, तो जब दोनों किरण एक ही बिंदु से निकलती है तो एक कोण बनता है। अब मान लीजिए ये कोण बना, अब इस कोण का जो माप होता है 180 डिग्री होता है, यानी एक सरल रेखा का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको हम सरल रेखा भी, सरल कोण भी कहते हैं। ठीक, तो रिजु कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब आता है अगला प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब ये क्या होता है? इसका मान होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब देखिए, मान लीजिए एक बिंदु से दो रेखा निकल रही है, ये अंदर का कोण मान लीजिए x है। ठीक, तो हमारा जो प्रतिवर्ती कोण होगा इसके बाहर का कोण होगा। जैसे देखते हैं, ये जो होगा, मान लीजिए इसको हम t नाम दे रहे हैं, t, तो जो t होगा, t एंगल जो कोण होगा, ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक, अगला होता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? देखिए, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों को जोड़ने के बाद उसका अगर परिणाम 90 डिग्री आ रहा है तो उसे हम पूरक कोण बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि 90 डिग्री का हम कोण बनाएंगे, ये हुआ, इसमें एक रेखा ये रही, मान लीजिए ये एंगल जो है x है और ये है y। ठीक, अब यहाँ समझिएगा, x और प्लस y यानी कि दो कोणों का जो योग होगा 90 डिग्री होगा, इसी को हम पूरक कोण कहते हैं। इसकी मदद से हम आगे चैप्टर में क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे दिया हुआ होगा, मान लीजिए ये कोण दिया हुआ, यहाँ मान लीजिए मान दिया हुआ है x का मान लीजिए मान दिया हुआ है 60 डिग्री, पूछ रहा है y बराबर वाट, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं x का मान रख के। ठीक, x का मान यहाँ रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यही हमारा क्या होगा? सॉल्व होगा। इसी को हम पूरक कोण बोलते हैं। देखिए, अगला होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। पूरक कोण में क्या था? दो कोणों का योग 90 डिग्री था, लेकिन समपूरक कोण में होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री का कोण बनाएंगे हम। एक बिंदु से दो रेखा निकलेगी, एक ये, इसमें एक रेखा कहीं से भी हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये निकले। ठीक, तो इसमें जो दो कोण बनेगा इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, यानी ए प्लस बी, दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा ए का मान दिया रहेगा तो हम बी का निकाल सकते हैं, या बी का मान दिया रहेगा तो ए का निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हुआ समपूरक कोण। देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? दो कोण आसन्न कहलाते यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ भुजा हो तथा दो अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, उसे आसन्न कोण कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ हम तीन कोण बनाए हैं। आसन्न का मतलब होता है कि पड़ोस का कोण, यानी पड़ोसी जो आपस में एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, वहीं आसन्न कोण होता है। जैसे यहाँ ए एंगल ए और एंगल बी, देखिए इन दोनों में ये एक रेखा कॉमन है, तो यानी ये दोनों क्या है? पड़ोसी है आपस के, यानी कि ये दोनों क्या है? आसन्न कोण है। जैसे वैसे ही बी और सी, ये दोनों क्या है? पड़ोसी है आपस में, यानी कि इन दोनों का उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये भुजा है, यानी कि बी और सी क्या है? आपस में पड़ोसी है, तो ये बी और सी आसन्न कोण हो गए।
अब देखिए कोणों का रैखिक युग्म, अगला है कोणों का रैखिक युग्म। इसका हमारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर बार आता है, ये हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में करीब आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें क्या होता है कि जब एक सरल रेखा, जो कि हम ऋजु कोण भी कहते हैं इसको, एक बिंदु मान लीजिए O है, इससे 2-3 रेखा निकली हुई है। अब हमने ऋजु कोण में पढ़ाया था, या सरल कोण जिसको बोलते हैं, या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी मान लीजिए इस कोण का हम दे रहे हैं नाम एक्स वाई जेड, या इसका आप मान लीजिए ए, ठीक। तो कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है कि इन सब का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो चाहे आप इसमें कितना, एक सरल रेखा में आप कितना भी कोण बना लें, सबका सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे आप देख लीजिए ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। वैसे ही एक और एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए एक सरल रेखा है, इसमें एक पॉइंट O है, इसमें से मान लीजिए एक रेखा ये निकली है, ये एंगल मान लीजिए कि 30 डिग्री है, और ये एंगल मान लीजिए y डिग्री है, और आपसे पूछा है कि y का मान ज्ञात करें। तो कैसे होगा? हम जानते हैं कि एक सरल रेखा का जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये पूरा कोण होता है। इसमें देखिए दो कोण बना हुआ है, y डिग्री और 30 डिग्री, यानी इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 30 को उधर ले जाएंगे, घटा देंगे 180 में से, तो y का मान कितना आ गया? 150 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही एक इसमें और कोण रहता तो तीनों का सम कितना हो जाता? 180, तो हमारा मान निकल जाएगा। ये हो गया कोणों का रैखिक युग्म। अगला देखिए, अगला क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। ये भी इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? अब जो भी आएगा हमारा कोण, उसी पे सारा हमारा क्वेश्चन डिपेंड होगा। अब आइए, एक ये कोण है और एक ये दूसरा कोण है। अब इन दोनों कोणों का सम कितना होगा? मान लीजिए इसको हम x बोल रहे हैं, तो x प्लस 70 बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर कितना हो गया? 110 डिग्री। यानी कि इस कोण का मान आ गया 110 डिग्री। तो जब इस कोण का मान 110 डिग्री आया, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से इसका भी मान कितना हो जाए? 110 डिग्री, तो निकल जाएगा। अब आइए, अब यहाँ हम पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी। आप बार बार इस पॉइंट को देख रहे हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं वही होती है जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे जब कट करती है, काटती है, तो इसी को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए ये L है, ये L रेखा है, ये M रेखा है, ये O पे प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इस दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा? O होगा। अब दूसरा होता है अप्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको हम समानांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक। पैरेलल लाइन जो होता है, जो समानांतर रेखा होता है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, ना ही प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा हुई, दूसरी ये रेखा है, ये रेखा कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और इन दोनों रेखा के बीच जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि इनके बीच 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो हर पॉइंट पे इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, हर पॉइंट पे। जैसे आप रेलवे की पटरी देखे होंगे, रेलवे की पटरी का आप मेजरमेंट कीजिएगा तो हर जगह पे उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो समानांतर होती है, ठीक है। तो ये होती है समानांतर रेखाएं, जिसको अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। हर पॉइंट पे इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सेम होगा।